श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। आशा यही है कि आप सब भी लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों का दोस्तों कमेंट आता है मेरे पास कि दीदी आप अपनी लीला कथा सुनाइए, अपने लड्डू गोपाल जी की कथाएँ सुनाइए, आपके साथ कौन-सी ऐसी लीला घटित हुई है? तो आज मैं दोस्तों आप सबको अपनी लीला कथा सुनाती हूँ जो अभी-अभी घटित हुई है। तो चलिए आज मैं जान बताती हूँ आप लोगों को कि क्या हमारे साथ ऐसा घटित हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है दोस्तों। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी थे, जो हम लोग काफ़ी समय पहले से ही उनको लेकर के आए थे। तो हमारे यहाँ मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। पहले हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं जानते थे, कैसे क्या करना है, क्या नहीं। मैं मतलब आज से 7 या 8 साल पहले ही से ही हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा हम लोगों ने शुरू की थी। तो हम लोगों ने किसी के बताने पर नहीं सेवा शुरू की थी। हमारे यहाँ प्रयागराज जहाँ हम रहते हैं, तो हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है, आप सब जानते होंगे इस बारे में। तो हम लोग प्रयागराज के हैं, तो वहाँ पर ना मेला लगता है। तो जब मेला लगता है, तो वहाँ पर आप लोग को तो पता है बर्तन वगैरह की दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ही मतलब लोग बेचते हैं उनको। तो मैं वहाँ पर मतलब 1 महीने के लिए अपने दादी के साथ रहती हूँ। हमेशा से रहती थी, तो मतलब मैं उस जगह पर रह रही थी। तो हमारे यहाँ जस्ट हमारा जहाँ टेंट लगा हुआ था, जहाँ हमारा पंडाल था, उसी के जस्ट बगल में ही एक दुकान लगती थी। वो मतलब बर्तनों की दुकान ही लगाते थे, तो इस तरह में पीतल के बर्तनों की दुकान थी, तो वहीं पर एक लड्डू गोपाल जी थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और बगल में ही था, तो मैं टहलते-टहलते ऐसे जाती थी, छोटी तो थी उस टाइम पर। तो मैं टहलते-टहलते जब जाती वहाँ पर, तो मुझे वहाँ पर लड्डू गोपाल जी दिखते। जब मुझे लड्डू गोपाल जी दिखते, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते। तो मुझे ये तब उस टाइम पर ये भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी इनकी सेवा होती है। तो मैं अपने घर आकर अपनी दादी से कहती थी कि वहाँ पर एक बच्चा बिकता है, मतलब जो बच्चा होता है वो बिकता है। मैं अपनी दादी से आकर ये कहा करती थी। तो मेरी दादी भी बड़ी हैरान थी कि बच्चा बिकता है, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि मतलब मैं उनसे क्या कह रही हूँ। वो तो जानती ही थीं, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो फिर उसके बाद इसी तरह से मैं हर रोज़ जाती, तो मैं कहती वहाँ पर एक बच्चा बिकता है जो बहुत सुंदर है और बहुत हँसता है मुझे देखकर। तो मेरी दादी कहती कैसा है? अब मैं देखूँगी ही कि कौन से बच्चे की बात करती है। मतलब मैं सबसे बताती थी यही बातें। तो मेरी दादी एक बार गंगा जी नहाने के लिए जा मतलब गई थी, तो लौटते वक़्त वो दुकान लग रही थी। तो मेरी दादी कहती, "भैया तुम कौन-सा बच्चा बेचते हो जो हमारी नातिन आकर हमेशा यही कहकर जाती है कि हमारे वहाँ दुकान पर एक बच्चा बिकता है।" तो दुकान वाले भैया भी हैरान। उन्होंने कहा कि, "ऐसा है दादी हम तो कोई बच्चा ही नहीं बेचते।" तो मुझसे कहने लगी दादी, तो उस टाइम पर वो दुकान लगा रहा था। तो मैंने कहा, "वो जो भी आप यहाँ पर रखते हो ना एक बड़ा-सा बच्चा।" तो वो मतलब दुकान वाले भैया उनको समझ ही नहीं आया उस टाइम पर। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही कुछ हँस के उन्होंने कहा, "अरे दादी, बच्चे तो है ही है।" तो वो ऐसा कह के वो अंदर फिर मैं दादी मेरी कहती, "तुम कुछ भी बोलती हो।" मैंने कहा, "नहीं दादी सच में वो बच्चा रखती हैं, वो बच्चा बेचते हैं।" तो फिर दादी मेरी भागवत सुनने के लिए पंडाल में आई हुई थी। तो मैंने दादी को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कहा कि दादी चलो और वहाँ पर देखो पंडाल में सच में वहाँ पर एक बच्चा है। तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। तो मेरी दादी वहाँ पर जाती हैं और जब मैं सामने उनको दिखाती हूँ, तो वो लड्डू गोपाल जी थे। अब लड्डू गोपाल जी को देख कर के मेरी दादी बहुत हँसती हैं, वो दुकान वाले भैया भी हँसते हैं। तो उन्होंने कहा, "बेटा ये बच्चे नहीं बेचता मैं, ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये भगवान जी हैं।" तो ये देख कर के मैंने कहा, "अच्छा ये लड्डू गोपाल हैं?" तो उन्होंने कहा, "हाँ।" तो फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर ये लड्डू गोपाल जी हैं, तो दादी आप क्यों नहीं इनकी सेवा करती? तो दादी हमारी कहती हैं कि अब मतलब हमारी उम्र हो गई है, तो मैं अब ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, इनकी सेवा में बड़ी साफ-सफाई माँगते हैं। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? इनकी सेवा मैं करूँगी। तो दादी ने मेरी कहा कि नहीं तुम अभी तो मान लो यहाँ पर हो, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब चली जाओगी तब इनकी सेवा कौन करेगा? तो मैंने कहा मम्मी करेंगी। तो दादी मेरी कहेंगी ठीक है, सोच समझी फिर मम्मी मेरी नहीं थी उस टाइम पर, मैं दादी के साथ अकेले रहा करती थी। तो मेरी दादी फिर मम्मी से जब बातें हुई, मम्मी हमारी यहाँ पर आई, तो जब मम्मी आई तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी वो लड्डू गोपाल जी ले लो, तब मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल जी को लिया क्योंकि बहुत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी को देख कर के अब मैं कैसे बताऊँ आप सबको दोस्तों कि कैसे मुझे होता था। मैं लड्डू गोपाल ऐसा लगता था कि मैं इनको कितना पाऊँ और कितना एक बच्चे की तरह उनको खिलाऊँ, इस तरह से मेरे मन में ऐसी भावना जागृत होती थी। तो फिर मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल जी को ले लिया मेरे कहने पर। तो मम्मी ने कहा मैं लड्डू गोपाल जी को ले तो ली हूँ, लेकिन मुझे सेवा नहीं पता। तो फिर जब मेरी मम्मी घर आती हैं तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी से उन्होंने मतलब प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ करवाई। करवाने के बाद फिर उन्होंने मतलब पंडित जी से सारी सेवा विधि पूछी, तो पंडित जी ने बताया फिर मेरी मम्मी उसी समय से लड्डू गोपाल जी की सेवा दोस्तों करती चली आ रही थी। लेकिन अभी आज से मैं आपको 15 दिन पहले की घटना बता रही हूँ
क्या हुआ था, सुबह-सुबह मैं इस टाइम पे अपने ससुराल में हूँ, तो मेरी मम्मी का फ़ोन आता है मेरे घर से, तो मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, मैं फ़ोन उठाती हूँ दोस्तों सुबह के 4 बज के 37 मिनट हो रहे थे, तो मैं बहुत उठ जाती हूँ क्योंकि आपको तो पता है जब फ़ोन किसी का आ जाता है तो बहुत जल्दी से हम उठ जाते हैं। तो मैं उठ के मेरी मम्मी का फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा था तो मुझे डर लग जाता है कि कैसे कुछ हो ना गया हो वहाँ पर। ऐसा डर होता है जैसे रात को किसी का फ़ोन आ जाता है। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने तुरंत फ़ोन तो मेरी मम्मी की रोने की आवाज़ सुन के मेरा दिल बैठ गया। मेरी बहन एक तो दिल्ली में है इस टाइम पर, मेरा भाई भी छोटा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि या तो मेरे भाई को कुछ हुआ होगा, मेरी बहन को कुछ हुआ होगा तभी मम्मी रो रही है मेरे पास फ़ोन करके। मेरी मम्मी रोने लगी, मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया है। वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया। अब ये सुन कर के मेरे हाथ-पैर आप यकीन नहीं करोगे, मेरा हाथ-पैर ऐसे थर-थर, थर-थर काँपने लगा। मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे बगल में, उन्होंने उठ के कहने लगे, "क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इस तरह से क्यों कर रही हो?" मैंने कहा, "मेरे लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया।" तो उन्होंने वो भी थोड़ा-सा वो हो गए। उन्होंने कहा, "परेशान ना हो, वो भगवान हैं, उनका कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता।" तो फिर मेरी मम्मी का उधर रोना बंद ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने मम्मी को समझाया मैंने कि मम्मी रो नहीं, फिर मैंने रात को मैंने कहा, "अच्छा ये वाला फ़ोन कट करो, वीडियो कॉल करो।" तो मम्मी ने वीडियो कॉल किया, फिर वीडियो कॉल किया तो फिर मैंने मम्मी से बात की। मैंने मम्मी को बताया, समझाया क्योंकि मेरी मम्मी ना थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी चीज़ में ना दुखी हो जाती हैं। फिर मैंने मम्मी को बताया कि परेशान ना हो, लड्डू गोपाल जी का अगर हाथ टूटता है या किसी कुछ भी वजह होती है तो इसमें भगवान अपने हम कहते हैं ना कि जिस घर में भगवान की लगातार निरंतर सेवा होती है, उस घर में अगर भगवान की जो भी विग्रह खंडित हो जाती है तो भगवान कोई भी ऐसी बुरी चीज़ें होने वाली थी या कैसा कुछ भी ऐसा घटित होने वाला था वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि मैंने हमेशा से भागवत में सुना और हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, हम मैंने भी उनसे कई बार ऐसा सुना था उनके मुँह से, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को समझाया लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा। तो मैंने मम्मी से पूछा कि आखिर हुआ कैसे? तो मम्मी ने कहा मैंने उनको बेड पर सुलाया था और उन्होंने कहा यकीन करो मेरा कि मेरे हाथ से वो नहीं छूटे हैं। वो ऐसा लग रहा था कि वो कूद पड़े हों मेरे आगे। तो फिर इस चीज़ के लिए पंडित जी से भी पूछा गया, तो पंडित जी गुरु महाराज जी हमारे हैं, उनसे पूछा गया, तो उन लोगों ने फिर बताया कि आप कुछ ऐसी घटना बुरी घटना घटित होने वाली थी, कुछ ऐसा होने वाला था अनहोनी, जिसे लड्डू गोपाल जी ने आपके आगे आकर ले लिया। तो इस वजह से ऐसा होता है, मैं मानता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं, अगर वो आपके हाथ से नहीं छूटे हों तो ऐसा हुआ है। अगर आपके हाथ से छूटे हों तब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो बाई चांस खुद से ऐसे उछल कर गिरे हों तब तो ऐसा है कि कुछ तो ऐसा भारी संकट आपके ऊपर आने वाला था जो संकट टल चुका है, कन्हैया ने अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद मेरी मम्मी का तो रो-रो कर बुरा हाल इसलिए हो रहा था कि वो लड्डू गोपाल जी को अपने छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर हमारे घर में हमारे परिवार में जो हमारी चाची वग़ैरह उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जब खंडित हो गए तो इनको हटा दो घर से, नहीं करते कि मेरी मम्मी का मन नहीं मान रहा था कि वो अपने कन्हैया जी को हटा दें। मेरी मम्मी अपने बच्चे की तरह बिल्कुल उनको पालती हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह खिलाती हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को सहलाते हैं ना, मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसे ही सहलाकर लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे से करती हैं। तो फिर मेरी मम्मी कह रही थी मुझसे फ़ोन करके बार-बार कि देखो मैं हटाऊँगी नहीं, मैं ऐसे ही सेवा कर लूँगी, भले उसका मुझे पाप लगे, भले उसकी कुछ भी हो मैं लेकिन मैं हटाऊँगी नहीं उन्हें। फिर मैंने कहा अच्छा मम्मी परेशान ना हो, मैं कुछ सोचती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने गुरु महाराज जी से बात करी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि लड्डू गोपाल जी खंडित हो चुके हैं, लेकिन अगर उनका हाथ जोड़ दें हम, तो हो सकता है। तो दोस्तों हमने लड्डू गोपाल जी का हाथ जुड़वाया। हाथ जुड़वाने के बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि हम वृंदावन जाकर जुड़वा लें। हाथ उनका, तो वहाँ पर दोष नहीं लगेगा, जुड़वा के हम बिहारी जी के दर्शन करा देंगे तो फिर से वो पहले जैसे उनका विग्रह हो जाएगा। लेकिन वृंदावन जाना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं था, तो इस वजह से फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर जैसे ही आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा पहले कराई थी, आपको बिल्कुल वैसे ही करवाना होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ से सुबह-सुबह मैं यहाँ से जो है मम्मी ने मुझे बताया कि अब आना है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो फिर मैंने मम्मी को अपने फ़ोन करके कहा कि ठीक है, परेशान ना हो आप तैयारियाँ करो, मैं आऊँगी। तो फिर मैं यहाँ से अपने ससुराल से मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, सुबह ही सुबह हम लोग यहाँ से निकले, तो एक मुहूर्त था ना कि हाँ, इस समय पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई उनकी और हमारे लड्डू गोपाल जी ने कैसे रंग बदला दोस्तों,
पहले हमारे लड्डू गोपाल जी मतलब उनका कलर तो आपको पता ही है कि पीतल के विग्रह कैसे होते हैं, वैसा था। लेकिन जब हमारे लड्डू गोपाल जी का हाथ जुड़ा ना, तब हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल काले कन्हैया के रूप में आ गए। बिल्कुल काले कलर के हो गए वो। मतलब हम लोगों ने उनका मतलब जो उनका श्रृंगार था ना, हमने काले कलर का करवा दिया। फिर देखिए हमारे कन्हैया जी ने हमारे यहाँ 2-2 रूप बदला और 2-2 रूप में हमारे घर में वो विराजमान हैं। तो उसके बाद हम लोग गए घर, हम अच्छे से मतलब सारा कुछ हुआ। फिर होने के बाद हम लोग आ गए वापस, मतलब मैं अपने घर यहाँ पर आ गई मतलब यहाँ ससुराल आ गई अपने घर से। तो फिर मम्मी ने मेरी मतलब मुझे पहले तो बहुत रोईं लड्डू गोपाल जी को लेकर के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, भगवान है वो देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। तो फिर मम्मी मेरी तब शांत हुई जा कर के। उसके बाद फिर मैं, मेरी मम्मी, हम लोग अच्छे से मतलब किया, ढोल बजाया, गाना बजाया, ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा सच में घर में फिर से नया-नया आगमन हुआ है। तो मतलब हम लोगों ने खूब खुश हुए, मतलब खूब बजाया। और आपको एक सच्ची बात बताऊँ मैं, उसी दिन ना हमारी जो भाभी है ना, उनको लड़का भी हुआ। उसी दिन जस्ट जैसे ही भगवान का मतलब वो हो रहा था, अभिषेक हो रहा था, जैसे लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठित करवा रहे थे पंडित जी, वैसे ही भाभी को मतलब सुबह से ही ऐसे मतलब पेन हो रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आज ही हो जाएगा। तो भाभी को लड़का हुआ हॉस्पिटल में, मतलब 2-2 खुशियाँ मिल गईं। एक तो हमारे लड्डू गोपाल जी काले कन्हैया के रूप में आ गए, दूसरा भाभी को लड़का हुआ, तो मतलब बहुत खुशियों वाला माहौल हो गया था। घर में ढोल बजाया गया, सब किया। तो पंडित जी ने कहा कि ये आपका सफल हुआ, आपके लड्डू गोपाल जी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा सच में है, किसी भी रूप में है लेकिन आपके घर में आए हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। तो इस वजह से फिर हम लोग में मतलब लड्डू गोपाल जी को मतलब हमने बहुत लाड-दुलार किया। मैं लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने वृंदावन से कपड़े भी ऑर्डर किए और अलग-अलग वही मेरे लड्डू गोपाल जी ने कपड़ा पहना और आज मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हैं। अब मेरी मम्मी हमेशा मुझे मतलब कुछ भी होता है ना छोटा-मोटा, जैसे लड्डू गोपाल जी दुखी हो जाते हैं ना, मम्मी मुझे फ़ोन करके बताती है आज कन्हैया ना मुँह बना के आए हैं, अभी आज कन्हैया को लगता है कुछ मिला नहीं है। तो फिर मैंने मम्मी से कहा हो सकता है। आपको पता है मेरे कन्हैया जी ना आइसक्रीम के लिए भी मुँह बना लेते हैं। हम लोग एक बार पता है क्या हुआ था, मैं आपको एक ऐसी घटना बता देती हूँ छोटी-सी। हम लोग, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो गर्मियों का मौसम था, तो हम सारे लोग, मैं, मेरी बहन, मेरे भाई, हम लोग सब लोग आइसक्रीम खा रहे थे और कमरे में हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए थे, बैठाए हुए थे कमरे में। तो गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा था, तो हमने कहा कि लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर मतलब बहुत उनका पूरी मतलब उनकी बॉडी थी ना पूरी हीट हो गई थी, तो हम लोग एसी वाले रूम में उनको लेकर आए थे, मतलब ठंडी में रखने के लिए। तो वो वहाँ पर थे, उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे। हाँ, जैसे ही आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मतलब मैं खाई, मेरी आइसक्रीम भी गिर गई और मेरी मम्मी ने खाया, उनका भी गिर गया और सोचो बारी-बारी से करके मेरी बहन का, मेरे भाई का, सबका गिर गया आइसक्रीम। मतलब ये बिल्कुल हैरान वाली बात थी। और तब मेरी मम्मी ने तुरंत कहा, "अरे! कन्हैया को तो खिलाया नहीं।" तो कन्हैया को इसलिए नहीं खिलाया था हमने क्योंकि बाहर का पता नहीं कैसा बना होता है, इसलिए हम बाहर का भोग नहीं लगाते कान्हा जी को अपने। तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, इनको यही बाहर का ही चाहिए। फिर जाकर ले आओ, फिर जो गिर गया था वो तो वेस्ट हो गया, फिर मम्मी फिर से मँगवाई दूसरा। फिर कान्हा जी को भोग लगा, फिर हम सब ने खाया। मम्मी ने कहा देखो ये भी चाहते हैं खाना, इसलिए इन्होंने सारा गिरा दिया। तो ऐसी लीलाएँ छोटी-छोटी हमारी लीलाधर हमारे लड्डू गोपाल करते रहते हैं, लेकिन जो ये लीला थी दोस्तों, बिल्कुल दिल दहला देने वाली थी। जब जिस रात मेरी घर में मेरे लड्डू गोपाल जी का हाथ टूटा, मैं क्या बताऊँ क्या हालत हो गई थी उनकी, मेरी मम्मी की, मेरे गोपाल जी की। मैं यहाँ मतलब बहुत दुखी थी कि हाँ, मेरे कन्हैया को क्या हो गया। हाथ टूटना देखो दोस्तों, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं, बच्चे की तरह ही करते हैं। लेकिन जैसे हमारा हाथ है, कुछ भी हो जाएगा तो तकलीफ़ तो होती ही है ना, कि मेरे लड्डू गोपाल जी को नहीं हुई होगी। फिर भी हमने हल्दी तेल लगाया, हल्दी तेल लगा के लड्डू गोपाल जी को रखा था, पट्टी बाँध दी थी। फिर 2 दिन के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी का हाथ जुड़ा, फिर वो काले कन्हैया जी के रूप में हमने उनका श्रृंगार करवाया, जो कि बहुत सुंदर हो गए अब। मैंने कहा इनको यही रूप लेना था, इस वजह से इन्होंने ऐसा रूप ले लिया। दोस्तों अगर आप सब इससे आपको मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, कभी भी आपके घर में कोई भी लड्डू गोपाल जी के विग्रह वगैरह खंडित होते हैं ना, तो आप उनको फेंका ना करें। उनको फिर से अगर आपको लगता है कि ये अभी भी हमारे पास सेवा करने के लायक हैं, तो आप उनकी ज़रूर सेवा करिए, चाहे जैसे करके। देखिए मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा लाड था, इतना ज़्यादा दुलार था उनको, इसलिए वो फेंक नहीं पाईं उनको। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब सब लोगों ने कह दिया था कि इनको गंगा जी में विसर्जित कर दो या जो है और ये क्या कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत तर्क दिया, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी मुझे बार-बार फ़ोन कर कह रही थी कि घर में सब यही बात कह रहे हैं कि हटा दो, लेकिन मैं नहीं हटाऊँगी, कुछ इंतज़ाम करो। फिर मैंने कहा परेशान ना हो, कहीं नहीं जाएँगे कन्हैया, मेरे बाल गोपाल जी कहीं नहीं, मेरे केशव, मेरे लाला मेरे घर में ही हैं, तो मेरे लड्डू गोपाल जी का नाम केशव, मैंने आप सबको पहले भी बताया है। तो दोस्तों आज की थी ये मेरी मेरी घटना, सब मतलब मेरी स्वयं की ये घटना है, जो मेरे साथ कुछ समय पहले घटित हुई है।
तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके साथ भी क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई है? अगर हुई है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर जाएँ और अपनी कहानी मुझे लिख कर भेजें। और जैसी भी जो भी कहानियाँ हों मुझे बताएँ, मैं आप सबसे शेयर करूँगी अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।